1.5 लाख स्कूल्स ने बैन कर दिया चैट जीपीटी का इस्तेमाल स्कूल में। मगर क्यों? क्या आप चाहते हैं कि आपकी ब्रांड का एम्बेसडर शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और आमिर खान बने, वो भी सिर्फ $5 में? जी हाँ, ये मुमकिन है। 3.5 लाख कार्डियक पेशेंट्स का डाटा वसूल करके ऐसी इंफॉर्मेशन निकाली गई जिससे आपको पता चले कि आप कैसे बच सकते हैं एक हार्ट फेलियर से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई हमारे दोस्त हैं कि दुश्मन? आज की वीडियो देखें, मजा आ जाएगा। ठीक है। 2024 के होने वाले इलेक्शंस में अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई वीडियो आ जाए और उसके ऊपर आपको यकीन ना आ रहा हो कि ये इंसान, ये शख्स ये बात कर सकता है, तो वाकई यकीन मत कीजिएगा। उसकी डिटेल में जाइएगा, वो एक डीप फेक वीडियो हो सकती है। तू समझा ना जी। अगर आपके पास आपके किसी करीबी साथी, दोस्त, वाइफ, बहन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी का भी ऑडियो एक अननोन नंबर से आए और आपको 100% लग रहा हो कि वाकई उसी की आवाज़ है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा हो कि वो ये बात नहीं कर सकता या आपकी उस बातों से, उसकी अपनी कही गई बातों से कॉन्फ्लिक्ट लग रहा हो, तो फ़ोन उठाइए, उस बंदे को कॉल करें या डायरेक्टली उसके पास जाके वो ऑडियो उसको सुनाएं, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी में ये मुमकिन है कि किसी भी आवाज़ के ऊपर कोई भी कंटेंट टेप करके, ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज दिया जाए। क्या आपने कभी चेक किया कि आपके बच्चे की टैबलेट, फ़ोन, डेस्कटॉप पीसी या लैपटॉप के ऊपर चैट जीपीटी या कोई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है? और अगर इंस्टॉल्ड है तो उसका यूसेज क्या कर रहा है? ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको स्कूल पढ़ने के लिए भेज रहे हो और वो डम होके वापस आ रहा हो। एक स्टूडेंट को दिया गया नंबर 1 का प्राइज़ वापस ले लिया गया इस बात की इवैल्यूएशन और कंफर्मेशन के बाद कि उसने वो प्रोजेक्ट और वो थीसिस चैट जीपीटी को असिस्ट करते हुए बनाया, यानी चैट जीपीटी की हेल्प लेते हुए बनाया। इसमें गलत क्या है? यानी अब स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एक बंदा इस बात के लिए भी बिठाना पड़ेगा कि जो प्रोजेक्ट सबमिशन हो रही है, थीसिस सबमिशन हो रही है, कोई आर्टिकल सबमिशन हो रही है या कोई इवन स्कूल में ऐसे सबमिशन हो रही है, तो वो लड़का या वो लड़की या वो बच्चा या वो बच्ची अपनी खुद क्रिएटिविटी से वो चीज़ लिख रहा है या चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए ठक ठक कॉपी पेस्ट कर रहा है। और हम हैं टेक ब्लेड। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिस इज सैयद अली यूसुफ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक ब्लेड ग्लोबल। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जा रही है और आपको पता है कि चैट जीपीटी का ईयर करार दे दिया गया है ईयर 2023, तो 2024 में ऐसी कौन सी परेशानी लगी हुई है सब लोगों को, क्योंकि ये साल होने वाला है इलेक्शन का साल। क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया, यूरोप, यूके, यूएसए, इवन पाकिस्तान और बहुत सारे कंट्रीज़ में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने जा रहे हैं और वहाँ पे डर ये लग रहा है कि वहाँ पे बहुत सारी डीप फेक वीडियोस आने वाली हैं। लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। जी हाँ, 2023 में एक दूसरे से जंग जारी रही कोल्ड वॉर में, और यूएस ने कहा कि चाइना ने बहुत सारी डीप फेक वीडियोस जारी करी हमारे वोटर्स को इधर से उधर करने के लिए, और यही चीज़ें रशिया ने भी कहा कि हम भी इस्तेमाल करेंगे यूएस के लिए और अपने दुश्मनों के लिए जो हमें यूक्रेन वॉर करने से रोक रहा है। तो देखते हैं 2024 में ये टेक्नोलॉजी किस तरफ करवट लेती है, और जहां हमें बहुत सारे बोनाफाइड एडवांटेजेस नज़र आते हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो वहाँ कहीं कहीं कुछ सीधा नुकसानात भी हैं। क्योंकि कुछ वीडियोस तो मुझे भी ऐसी नज़र आई कि एलोन मस्क साहब सामने सीधा खड़े हुए हैं और किसी सॉफ्टवेयर के बारे में एक के बाद एक अच्छी बातें किए जा रहे हैं। फिर मैंने थोड़ा सर्च किया कि भाई इस सॉफ्टवेयर का एलोन मस्क से रिलेशन क्या है, तो वहाँ मुझे कोई रिलेशन नहीं नज़र आया। अलबत्ता मुझे ये ज़रूर नज़र आया कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो डीप फेक वीडियोस बना के एलोन मस्क को अपना ब्रांड एम्बेसडर तक बना दिया। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं फ्यूचर में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेक ब्लेड ग्लोबल नाउ और इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं। चल। तो जैसा कि आप सबको याद होगा कि 2022 ही वो साल था कि जब इब्तिदा हुई चैट जीपीटी की, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जन्म हुआ चैट जीपीटी का, और 6 महीने के अंदर ही चैट जीपीटी ने धूम मचा दी दुनिया भर में। और 2023 में ऐसे एआई कंटेंट टूल बाकायदा स्कूल्स को अपने अंदर लगाने पड़े, इंस्टॉल करने पड़े कि जो डिटेक्ट कर सकें कि किसी स्टूडेंट के पास चैट जीपीटी इंस्टॉल तो नहीं है उसके आईपैड में, उसकी नोटबुक में, उसकी टैबलेट में या उसके फ़ोन में। जी हाँ, बाकायदा 137 कंट्रीज़ ने चैट जीपीटी को स्कूल की अंदर इस्तेमाल करने से बैन कर दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। लेकिन भाई स्कूल से बाहर क्या करेंगे? स्कूल से बाहर तो स्टूडेंट खुला हुआ है, वो घर जाके अपने डेस्कटॉप के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर चैट जीपीटी लगा के बड़े से बड़ा आर्टिकल जो कि आप उसको होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं वो ठक करके कॉपी पेस्ट कर लेगा। तो आप लोग क्या समझते हैं कि ये चैट जीपीटी जो है ये हमारे लिए या स्पेशली हमारी यूथ के लिए एक एज एन असिस्टेंट काम कर रहा है या उनको मज़ीद लेज़ी बना रहा है, उनकी एनालिटिकल स्किल्स को कम कर रहा है? मेरे ख्याल से अगर हम बात करते हैं मेडिकली रिलेटेड या ऑन अ प्रोफेशनल ग्राउंड्स के ऊपर, जब आप एक अच्छी ईमेल लिखना चाह रहे हो, ऑल्दो कि आप अच्छे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हैं पहले से, लेकिन फिर भी कभी कभी ह्यूमन एरर आ जाता है, हम इज़, व्हेन, और, आर की या कोई भी मिस्टेक करते चले जाते हैं किसी अच्छी प्रोफेशनल ईमेल में जहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो चलें वहाँ तक तो चैट जीपीटी की असिस्टेंट चलती है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर्स का या चैट जीपीटी का इस्तेमाल सही है या गलत है? अभी तक 2024 शुरू हो गया है, वी आर गोइंग टू बी इन द मिडिल ऑफ 2024 वेरी नियरली। इतनी जल्दी क्या है? तो क्या आप समझते हैं कि ऐसी कोई लीगल लेजिस्लेशंस आएंगी मुख्तलिफ ममालिक से कि चैट जीपीटी को बैन किया जाए स्कूल्स में या कॉलेजेस में, या इसको बैन नहीं किया जा सकता? स्कूल्स में जो एआई डिटेक्शन टूल्स भी लगाए गए हैं वो भी इतना खातिर खा काम नहीं कर पा रहे कि वो इतना एफिशिएंटली डिटेक्ट कर सकें कि इस फ़ोन में चैट जीपीटी रिलेटेड या एआई कंटेंट डिटेक्शन बेस्ड जो टूल्स हैं वो मौजूद हैं या नहीं मौजूद। तो ये तो एक चीज़ हुई। दूसरी तरफ अगर हम जाएं, जिसका मैंने वीडियो में पहले जिक्र करा कि जैसे डीप फेक वीडियोज़ हैं, चलें एलोन मस्क को तो किसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के पेश कर दिया, लेकिन क्या ही हो कि कल कोई नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर लगा के या इमरान खान की तस्वीर लगा के या लेट सपोज चाइना के मिस्टर शी की कोई पिक्चर लगा के कोई जंग का ऐलान कर दिया जाए और वीडियो सर्कुलेट हो जाए ट्विटर के ऊपर और धूम मचा दे और लोग परेशान हो जाएंगे, तो गेम बजाना पड़ेगा, क्या होने जा रहा है। तो इन चीज़ों को हमने कहीं ना कहीं रेगुलेट करना होगा। आगे आने वाला वक्त हमें ये बता रहा है कि देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन विद रिस्पेक्ट टू यूटिलाइजेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू द यूसेज ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर हम इनको खुला छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल आप ये समझें कि खुले सांड बैल की तरह जंगल में चले जाएंगे और किसी को भी चीड़ फाड़ करते रहेंगे, और उससे जितना हम फ़ायदा उठा सकते हैं, खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड हम उससे कहीं ज़्यादा नुकसान ना उठा बैठें। जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो ये एक डर है चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। लेकिन जो इनकी पॉजिटिव साइड्स हैं, अगर हम बात करें 2023 की, जो कि आज हमारा वीडियो का टॉपिक भी है कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सर्विंग अस, और हम कंपैरिजन करें कि 2023 में क्या हुआ और 2024 में क्या होने जा रहा है, तो जो मेडिकली एड रिलेटेड जो इश्यूज थे उसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल करा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। जो सोशल अवेयरनेस के इश्यूज थे, यहाँ तक कि हमने देखा कि ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर कुछ ऐसी बिलबोर्ड्स की स्क्रीन्स लगाई गई, और जब वो कोई भी टू व्हीलर आके वहाँ रुक रहा था सिग्नल के ऊपर और उसने अगर हेलमेट नहीं लगाया हुआ, और उन्हीं की अपनी पिक्चर सामने डिस्प्ले बोर्ड पे दिखा के बताया गया उन बाइकर्स को कि यू आर अंडर द डेंजर जोन। तो ये वो पॉजिटिव एडवांटेजेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कि भाई आप जिस तरीके से सोशल कॉज में लोगों का अवेयरनेस दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर मेडिकल की तरफ जाएं तो सिर्फ 2023 में कोई 3.5 लाख पेशेंट्स का डाटा इकट्ठा किया गया और ये बताया जिनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिनको हार्ट अटैक हुआ, हार्ट फेलियर नहीं, जिनको हार्ट अटैक हुआ, और उनके ऊपर रिसर्च करके उनकी ज़िंदगी का लास्ट 1 मंथ की सारी नोटिफाइड नोटिंग बाकायदा पब्लिश की गई और कंपेयर किया गया कि भाई उनकी 1 महीने की रूटीन क्या रही उस हार्ट अटैक आने से पहले। और जो 4 से 5 चीज़ें
कॉमन निकली, उनमें से एक चीज़ थी कि डिप्रेशन एंजाइटी में थे वो पेशेंट्स ज़्यादातर, जिसकी परसेंटेज निकली 76, और जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। तीसरा, जो उनका लाइफस्टाइल था वो बहुत हैपहैज़र्ड था, वो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठ रहे थे सुबह में और रात को बहुत लेट सो रहे थे। और उसके अलावा जो पांचवा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट उन्होंने उजागर किया, जिसकी इम्पोर्टेंस हमारे डॉक्टर्स भी देते हैं, कि उनकी जो डाइट थी दैट वाज नॉट ऑप्टिमाइज हेल्दी डाइट। तो ये तो 4-5 वो कॉमन चीज़ें जो कि हमें इंटरनेट पे वैसे भी मिल जाती हैं, लेकिन ये अब और ज़्यादा ऑथेंटिकेट हो गई क्योंकि 3.5 लाख उन पेशेंट्स का डाटा आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्वर्स में डाला गया, फिर उनकी रूटीन्स डाली गई, उनमें बहुत सारी चीज़ें एबनॉर्मलिटीज़ जो नॉर्मल लोगों से अलग थी उनको सीधा इस्तेमाल किया गया। और अब वो रिसर्च जो है वो डॉक्टर्स को और फिजिशियंस को अगले आने वाले सालों में दी जाएंगी कि आप अपने पेशेंट्स को और या नॉर्मल लोगों को बताएं कि अपनी लाइफ में ये हेल्दी रूटीन शामिल कर लें, तो शायद आप कार्डियक अरेस्ट से बच सकते हैं। तो दीज आर द पॉजिटिव साइड्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट उसके साथ साथ हमें देखना होगा कि हाउ वी नीड टू रेगुलाइज, हाउ वी नीड टू रेगुलेट दीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशंस और डिवाइसेस और प्रोडक्ट्स। जिस तरीके से हमने पहले भी कहीं अपने टेक ब्लेड ग्लोबल के शॉर्ट्स में बताया गया है कि कुछ लोग अभी तक ऐसा समझते हैं कि जो हमारा कैमरा है, जो हमारा फ़ोन है, जो हमारा माइक है, या जो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोडेड है हमारे फ़ोन में, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हम अगर कॉमनली कोई चीज़ जिक्र कर रहे होते हैं तो थोड़ी देर में वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है। तो इस बात का जवाब तो मार्क ज़ुकरबर्ग भैया भी नहीं दे पाए। आई डोंट नो मुस्तकबिल करीब में वो देंगे नहीं देंगे कि फेसबुक जो है अपना माइक यूज़ कर रहा होता है या यूट्यूब अपना माइक यूज़ कर रहा होता है, नहीं कर रहा होता, बट ऐसा होता है। आपने खुद भी ये देखा होगा कि अक्सर जो टॉपिक के ऊपर आप इवन अगर आप घर में भी मौजूद हैं और आप वो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लेट सपोज आपने कोई ट्रैवल प्लान करना है, या लेट सपोज आप कोई गाड़ी प्लान कर रहे हैं या गाड़ी चेंज करने का प्लान कर रहे हैं, या आप करेंसी की बातें कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में 1-2 घंटे में आपके सामने ऐसा कंटेंट खुलना शुरू हो जाएगा जो कि आपके उस टॉपिक को लेके था। और अगर एक वीडियो किसी एक घर के शख्स के पास प्ले हुई है तो थोड़ी देर में या कुछ देर बाद या एक दिन बाद वही वीडियो, वही शॉर्ट, वही रील जो होगी वो किसी और के पास भी उसी घर में दोबारा प्ले होने लगेगी। तो ये तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड की इंतहा तो नहीं कह सकते क्योंकि हमें नहीं पता, ये इब्तदाई अभी हुई है 2018 के बाद एक तरीके से जो इसमें रेवोल्यूशन आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो इंतहा तो आई डोंट नो हम कहाँ तक पहुँचेंगे। हम अपने जैसा ह्यूमनॉइड रोबोट एक दूसरे के सामने खड़े होकर शायद 10 साल बाद मेरी ये वीडियो कोई रोबोट रिकॉर्ड कर रहा हो और उस तरह मैं यहाँ कैमरे के इस तरफ खड़ा हुआ हूँ, तो ये भी पॉसिबल है। तो दैट इज़ हमें देखना पड़ेगा कि हम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह रेगुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं खुद से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में किस लेवल तक उसका एक्सेस दिया जाए या बिल्कुल भी ना दिया जाए। घर में रहने वाले लोग अगर यूज़ करते हैं उसको तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा यूज़ है, बजाय इसके कि आप कोई अनप्रोडक्टिव काम करें या ऐसी कोई अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी करें कि जिससे आप कुछ सीख नहीं रहे। तो सिखा तो हमें बहुत कुछ रहा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन उसके साथ साथ जो हमें बाय प्रोडक्ट्स मिल रही हैं डीप फेक वीडियोज़ के तौर पर या गलत कंटेंट्स के तौर पर, या जो लोग चीज़ों को गलत तरीके से समराइज़ करके पेश कर रहे हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को यूज़ करते हुए, यहाँ तक भी हमने देखा कि एक ही सॉन्ग 50 सिंगर्स की आवाज़ में प्ले किया जा रहा है कि फलाना सिंगर अगर ये गाना गाएगा तो कैसा लगेगा। यानी यहाँ तक कि आपके साउंड रिकॉग्निशन और जो आपके अकॉस्टिक लेवल को लेके इतनी इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम और एप्लीकेशंस आ गई हैं कि वो आपके फेवरेट जो सिंगर्स हैं जैसे अरिजीत है या आपका आतिफ असलम है या राहत फ़तेह अली ख़ान है या श्रेया घोषाल है या इवन इंटरनेशनल ऑडियंस को भी कुछ लोगों ने तो मेरे पास वो भी वीडियोस आई थी कि बाकायदा फॉरेन सिंगर्स से हिंदी और उर्दू गाने गवा दिए थे। तो दैट इज़ द लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गोइंग ऑन फॉरवर्ड इन 2024। तो आप क्या समझते हैं कि हमें किस लेवल तक रेगुलेट करना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशंस को, और हमारे बच्चों को उसको किस हद तक एक्सेस देना चाहिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेक ब्लेड ग्लोबल, हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें। और दिस इज़ सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम टेक ब्लेड ग्लोबल। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज़।